नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इस वीडियो में है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7 मार्क के और 22 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज क्लास 10th के, खासकर यूपी बोर्ड के। तो यूपी बोर्ड की विज्ञान की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, वो आज इस वीडियो में बताऊँगा। और कौन कौन से सन में ये क्वेश्चन आए हैं ये सब आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और दूसरा है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और तीसरा है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो ये तीनों कैटेगरी से हम इनको क्वेश्चंस को देखेंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि एग्ज़ाम में अगर कोई विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आता है 6 या 7 नंबर का, तो वो इनमें से ही आएगा, इन 22 प्रश्नों के अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रसायन विज्ञान का, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के, 4 प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। तो आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि लिखनी है, रासायनिक गुण और उपयोग। तो 2016 और 20 में आया हुआ है, और ये आया हुआ है 7 नंबर का। दूसरी बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा उपयोग भी लिखिए। ये 18, 19 और 20 में आया हुआ है। ये हमारे साथ लॉन्ग क्वेश्चन है 6-7 नंबर के। फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है साबुनीकरण की क्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। साबुनों में विभेद करो, अच्छे साबुन की 4 विशेषता बताइए तथा साबुन की मिसेल अवधारणा के आधार पर सफाई प्रक्रिया समझाइए। तो 2018, 19 और 20 में आया हुआ है। अब देखिए, जब 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना कैसे है। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है। साबुनीकरण की क्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए 1, साबुनों में विभेद करो 2, अच्छे साबुन की 4 विशेषता बताइए 3, और साबुन के मिसेल अवधारणा के आधार पर सफाई प्रक्रिया समझाइए। यानी कि 4 क्वेश्चन जो है छोटे छोटे इस पूरे एक बड़े क्वेश्चन में आपको दे दिए हैं। तो आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं, 4 पार्ट इस क्वेश्चन में देखा जाए तो, और आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। मान लो आपका 7 नंबर है, तो 7 के सीधे सीधे 4 भाग करो, ऐसे समझ लो आप 2 चौक 8, 2 मान के चलो एक पार्ट, ठीक है। तो साबुनीकरण की क्रिया अगर आपने समझा दी तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। विभेद कर दिया तो फिर से 2 नंबर आगे। अच्छे साबुन की 4 विशेषता बता दी, फिर 2 नंबर, और साबुन की मिसेल अवधारणा बता दिया तो 1 नंबर आपको जो इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सिमेटली मैंने लगभग डिवाइड कर दिया है। 18, 19 और 20 में आया हुआ है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के गुणों और दोषों का उल्लेख कीजिए। तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी जो है आपके रासायनिक विज्ञान में, उसके गुण और उसके दोष, इनका उल्लेख करना है हेडिंग वाइज। पहले आपको हेडिंग डालनी है गुण और फिर आपको हेडिंग डालनी है दोष, ठीक है। इस तरह से आपको समझाना चित्र सहित। तो 2011, 12, 13, 16, 17 और 20 में जो है ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरह से जो है आपके रासायनिक विज्ञान के 4 क्वेश्चन समाप्त हुए। फिर हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में हमने लिए हैं 10 प्रश्न, 10 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये। पहला क्वेश्चन है नामांकित चित्र की सहायता से मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। अब पाचन तंत्र का वर्णन करने का मतलब क्या, जो आपका पाचन तंत्र है जीव विज्ञान में किताब में या आपके मॉडल में जो भी है, तो उसमें आपको पहले चित्र बनाना है, ठीक है। उसके एक एक भाग का आपको वर्णन करना है अच्छी राइटिंग में। और नामांकित चित्र, या चित्र बना दिया, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं बस चित्र बना के छोड़ देते हैं और उसके बारे में लिख देते हैं, लेकिन चित्र बनाकर उसका नामांकन करना है, ठीक है। कहाँ पर क्या है, कहाँ पर हमारा जो है पाचन तंत्र में कहाँ पर श्वास नली है, ठीक है, ये सब कहाँ पर आमाशय है, सब जो है आपको चित्र बनाकर उसको समझाना है। फिर आपको पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रहे, चित्र जो है स्वच्छ हो बिल्कुल, कहीं भी कटिंग ना हो। तो 2010, 12, 16 और 19 में ये आया हुआ है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रिया विधि का वर्णन करो। अब 2011, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में जो है लगातार आ रहा हुआ है, ठीक है। तो मानव हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है और आपको इसका जो है क्रिया विधि किस तरह से उसमें कार्य होता है, ठीक है। तो ये उसका वर्णन करना है आपको 7 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का ये है उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के वृक्क की संरचना नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। तो उत्सर्जन की परिभाषा आपको लिख देनी सीधे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और आगे आप अगर करते हो मनुष्य के वृक्क की संरचना नामांकित चित्र के साथ, तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, पूरे 7 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप चित्र बनाते हो नामांकित और डीपली उसको एक्सप्लेन करते हो। तो 2009, 10, 11, 18, 19 और 20 में जो है आया हुआ है। तो केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन हो गए, बायोलॉजी के भी 3 हुए हैं, बायोलॉजी के भी और बाकी हैं। फिर फिजिक्स के देखेंगे।
फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र समझाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो 2 पार्ट है इसमें, ठीक है। 2011, 13, 17, 19 और 20 में जो है ये आया हुआ है। ये मैंने पिछले 5-6 सालों के पेपर उठाए हैं, उसके बाद ही मैंने एनालिसिस किया है, तब इतनी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और उनकी क्रिया को भी समझाना है। तो चित्र बनाइए, जो यहाँ पर है उसका पाचन तंत्र में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण आपको हेडिंग डालनी है, उसकी 4-5 लाइन की परिभाषा लिख देनी है, फिर उसकी क्रियाविधि लिखनी है, उसकी रासायनिक समीकरण भी लिखनी है। भाई मैं लिखा तो नहीं है कि रासायनिक समीकरण लिखो, लेकिन क्रियाविधि जो है आप बिना रासायनिक समीकरण के नहीं समझा सकते, और समझाओगे तो आपको नंबर जो है कम मिलेंगे, ठीक है। तो आपको रासायनिक समीकरण और चित्र सहित आपको जो है समझाना है, साफ साफ चित्र होना चाहिए, साफ राइटिंग होनी चाहिए। 2008 में 11, 15, 16, 18, 16 और 20 में ये आया हुआ है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप अच्छी तरीके से करते हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पर्णरंध्र की संरचना तथा इनके कार्य का वर्णन करो। तो वाष्पोत्सर्जन 2 पार्ट है इसमें, वाष्पोत्सर्जन लिख दिया और फिर दूसरा पार्ट इसमें लिख दिया पर्णरंध्र की संरचना। तो स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपको पहले वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद इसकी संरचना चित्र बनाकर आपको इसे कार्य का वर्णन कर देना है। 2013, 14, 15, 16, 18, 19, 20 में ये आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली हानि तथा जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। तो 2008, 12, 14, 15, 17 और 19 में ये आया हुआ है। तो आपको देखिए इसमें कितने पार्ट है, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली हानि है, फिर इसको रोकने के लिए उपाय हैं, ठीक है, इसका वर्णन आपको करना है। तो पहले तो आपको लिखना जनसंख्या वृद्धि है क्या, उसके बाद उसके जो है हानि लिखनी है, ठीक है, फिर उसको रोकने का उपाय लिखना है आपको। इस तरह से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करो। तो कायिक प्रवर्धन हेडिंग डालनी है, इसकी परिभाषा लिखनी है, फिर उसके विधि जो है आपको लिखनी है उदाहरण सहित, और चित्र भी आपको बना देना है। नहीं पूछा है फिर भी आपको चित्र बनाना है, उससे एग्जामिनर पर ज़्यादा अच्छे इंप्रेशन पड़ता है, आपको नंबर मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 2012, 13, 14, 15, 17, 18 और 20 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को उदाहरण करना है, आपको उदाहरण सहित वर्णन करना है। पहले मेंडल के नियम क्या थे वो आपको लिखना है, ठीक है, फिर उदाहरण सहित समझाना है। ये आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जैव विकास क्या है, डार्विन के विचारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो जैव विकास आपको हेडिंग डालकर इसकी परिभाषा लिखनी है कि जैव विकास किसे कहते हैं, फिर उसके बाद डार्विन के विचारों का उदाहरण आपको उदाहरण सहित लिखना है। 2011 में 12, 14, 16, 18, 19 और 20 में आया हुआ है। तो 10 क्वेश्चन जो है हमारे जीव विज्ञान के हैं, बायोलॉजी के, और 4 क्वेश्चन हमारे रसायन विज्ञान के थे, और अब बचे हैं फिजिक्स के 8 प्रश्न, फिजिक्स भौतिक विज्ञान के 8 प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ये सब मैं विस्तृत की बात कर रहा हूँ जो 7 नंबर में आते हैं आपके। पहला है, एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य, दूसरा पार्ट 2f पर, तीसरा पार्ट तथा अनंत पर रखी है। यानी कि एक कोई उत्तल लेंस है, उसके सामने एक वस्तु रखी है, ठीक है। पहली प्रकाशिक केंद्र, दूसरा फोकस के मध्य, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य पर, और दूसरा पार्ट 2f पर, थर्ड अनंत पर रखी है। तो इन स्थितियों में किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। तो आपके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट मिलाकर जो आप सही करते हो अगर आप इसको, तो 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो 2016 में, 17, 18 और 19 में ये एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा पहला हो चुका है फिजिक्स का। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स में है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये लघु के लिए भी इंपॉर्टेंट है और विस्तृत के लिए भी, ठीक है। निकट और दृष्टि, तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, यानी कि पहले आपको और किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो आपको निकट दृष्टि दोष हेडिंग डालना है, होता क्या है दृष्टि दोष, ठीक है। उसके बाद इसका निवारण कौन से लेंस से किया था, उत्तल या अवतल, जो भी आपको लिख देना है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। अब आपको चित्र तो जरूर समझाना है, एक लेंस बनाओगे आप, उत्तल जो भी लगाना है आपको, उससे इसकी जो है दूरी आप समझा दोगे किरण आरेख द्वारा। तो 2012, 14, 17, 18, 19, 20 में ये आया हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। सेम इसी तरह क्वेश्चन है, बस
दूर है वहाँ पर निकट है। तो इस तरह से आप इसको कर दोगे। फिर उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण समझाइए। किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। तो 2011, 16, 17, 18, 19, 20 क्या आया हुआ है। तो वर्ण विक्षेपण की यहाँ पहले परिभाषा लिखोगे, उसके बाद जो है इसका चित्र बनाओगे वर्ण विक्षेपण का, फिर उसमें कितने रंग होते हैं वो आप लिखोगे, ठीक है। फिर उस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे, तब आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, ओम का नियम क्या है। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभव के बीच आरेख दिखाइए। तो सबसे पहले आपको ओम का नियम लिखना है, उसके बाद इसका गणितीय रूप V बराबर IR। इसके सत्यापन के लिए आपको जो ग्राफ खींचना है, ठीक है। सत्यापन करना है तो ग्राफ खींचना होगा, उसमें इधर धारा उधर वोल्टेज आपको दिखाना है और आरेख दिखाना है इसका खींचकर, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से, तब आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। 2016, 19, 18 और 20 में ये आया हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो विद्युत मोटर की परिभाषा आपको लिखनी है, इसका सिद्धांत लिखना है, संरचना लिखनी है और कार्यविधि लिखनी है, ठीक है। तो सब हेडिंग वाइज आपको लिखना है। तो विद्युत मोटर का आपको पहले चित्र बनाना है, उसके बाद उसकी कार्यविधि, उसके एक एक भाग को आपको डीपली जो है विस्तार से आपको लिखना है, तब आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे। 2011 में, 13 में, 15, 16, 19 और 20 में आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, प्रत्यावर्ती धारा डायनामो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तो पहले प्रत्यावर्ती धारा डायनामो होता क्या है, विद्युत जनित्र होता क्या है, उसकी आपको परिभाषा लिख देनी है। उसके बाद हेडिंग डालोगे आप सिद्धांत, तो सिद्धांत लिखोगे। उसके बाद नामांकित चित्र आपको बनाना, चित्र बनाओगे, 2 चुंबक लगाओगे और कौन सी सर्पी वाला कहाँ पर है, कौन सा भाग उसमें कहाँ पर है, कुंडली तांबा कहाँ पर है, सब लिख दोगे आप निशान नामांकित चित्र में। फिर उसकी परिभाषा, एक एक पार्ट को उसकी समझाना है, फिर उसकी कार्यविधि, तब आप इसको अच्छे से कर पाओगे। 2008, 15, 16, 19 और 20 में आया हुआ है। फिर फिजिक्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करो। तो दिष्ट धारा जनित्र का आपको पहले लिखना होता क्या है दिष्ट धारा जनित्र, फिर उसका सिद्धांत हेडिंग डालोगे, फिर संरचना हेडिंग डालोगे, फिर उसकी कार्यविधि हेडिंग डालोगे और लेफ्ट साइड में आप इसका चित्र बना दोगे। तो 2012, 13, 14, 16, 17, 19, 20 में आया हुआ है। तो ये 18 क्वेश्चन थे हमारे, 22 क्वेश्चन थे हमारे, जिसमें हमारे 4 क्वेश्चन जो हैं, 4 क्वेश्चन हमारे इसमें केमिस्ट्री के थे और बाकी के 10 क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजी के थे। और उसके बाद जो है 8 क्वेश्चन जो है हमारे वो फिजिक्स के थे। अगर आपने क्वेश्चन पक्के कर लिए तो आपके जो है विज्ञान में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को पक्का करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।